श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे साथी जी, हमें पता चल चुका है कि रास का आगमन क्यों हुआ। अब रास के अंदर क्या लीलाएं आती है? रास के अंदर क्या लीलाएं आती है? यदि आप ब्रह्मवाणी को पढ़ेंगे तो ब्रह्मवाणी में सबसे शुरू में आते हैं मोहजल का प्रकरण आता है। मोहजल क्या होता है ये सबको पता है, शायद इसकी बताने की आवश्यकता ना हो। क्या होता है मोहजल? माया, माया होती है मोहजल। माया ये बड़ी विचित्र माया होती है। इसको जल क्यों कहा गया? इसको मोह का सागर क्यों कहा गया है? देखो, इसमें जल नहीं है लेकिन डूब जाते हैं। इसमें सांसें नहीं रुकती है लेकिन मर जाते हैं। समझ रहे हो ना? इसमें आंखें बंद नहीं होती लेकिन अंधे हो जाते हैं। इसमें कानों से सुनाई देता है लेकिन बहरे हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? इसको सागर कहने का मतलब समझिए आप। सागर क्यों कहा है? आप ऐसे ही होते हैं लेकिन आप ऐसे बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं, इसलिए इसको मोह का सागर कहते हैं। मोह का सागर। जिंदा रहते रहते भी आदमी मरने के समान हो जाता है। इसलिए उस मोह सागर से निकालने के लिए और रास में आपको और हमको प्रवेश कराने के लिए तो सबसे पहले ये जो हमारे और आपके मन के ऊपर मोह रूपी पर्दा पड़ा है, पहले ही हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? भाई जब ये हटेगा तभी तो आप रास में प्रवेश कर पाएंगे। और ये हटा नहीं और आपको ले जाने लगे रास की रामतों में, क्या तुम जा पाओगे? क्या जा पाओगे? नहीं। तब तुम वहां पर कपड़ों में उलझोगे, तब तुम वहां पर पहनावे में उलझोगे और तब तुम वहां पर उनकी लीलाओं में उलझ जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम्हारे अंदर से वो मोह रूपी पर्दा तो हटा ही नहीं है। हटा है क्या? नहीं। फिर वो कहोगे अरे इसने साड़ी कैसी पहनी है, ऐसी थोड़ा ही होती है। एक दिन क्या हुआ, इसी चीज को मैं बताता हूँ। अभी लाइव चर्चा आ रही तो मैं बता रहा हूँ, याद आ गया। एक दिन बहुत ही अच्छे प्रकांड विद्वान सुंदर साथ है गुजरात के, बहुत मतलब कि वो लेडीज सुंदर साथ है, बहुत प्रकांड सुंदर साथ है। उन्होंने एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने जो रूह है, जो ब्रह्म सृष्टि है, उसका श्रृंगार दिखाया था और बनावट कुछ आजकल के अनुरूप कर दी। भाई जैसे कंप्यूटर वाले बनाते उन्होंने वैसा बना दिया, लेकिन श्रृंगार कुछ वैसा ही था। तो वो उन्होंने भेज दिया। वो अब हमें तो पता है कि ये रूह का श्रृंगार है, अच्छा है, तो हमें वो अच्छा लगा, हमने वो वहां से उठाया और उसको हमने भेज दिया। और भेज दिया तो कुछ अब मैं वही लीला समझा रहा हूँ जो होने वाली है, वो हो चुकी है पहले, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि मोह का पर्दा हटना क्यों जरूरी है। तो कुछ सुंदर साथ ने, खास तौर से कोई लड़की थी सुंदर साथ फेसबुक पर, उसने क्या किया, उसने नीचे कमेंट लिखा, अरे क्या ब्रह्मधाम की रूहें भी ऐसे कपड़े पहनती है? देखो उसने क्या लिखा, क्या ब्रह्मधाम की रूह भी ऐसे कपड़े पहनती है? अरे आपको सोच समझ करके कुछ लिखना चाहिए। अब भाई पहली तो बात हमने सोचा कि चलो अज्ञानता रूप है, छोड़ो इसको, क्या जवाब दे। लेकिन नहीं, फिर बात आई, रात जी की बात है, नहीं भाई तो बात है, क्योंकि सत्य इसको बताना पड़ेगा, सत्य दिखाना पड़ेगा। जब तुम्हें ये नहीं पता है कि रूहों का श्रृंगार क्या होता है, रूहें क्या पहनती है, रूहें क्या लगाती है, रूहें क्या खाती है, तो क्या तुम जान पाओगे कि रूहें साड़ी पहनती है या रूहें जीन्स पहनती है? क्या समझोगे तुम तो अपने अनुसार ही सोचते हो, क्योंकि पहनावा आज का ये आ गया तो तुम्हें तो लगभग ऐसा ही लगेगा। यदि आप इसे 100 साल पीछे का पहनावा पर तुम पहुंच जाओगे तो तुम क्या उसको पहन पाओगे? तुम देख पाओगे? नहीं। तब तुम कहोगे अरे ये क्या
क्या कह रहे हो, ये क्या, ये तो पहना जाता है क्या? और यदि उससे भी 200 साल पीछे चले जाओ तो पहनावे बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? लेकिन यदि तुम उन 200 साल वालों से पूछोगे तो वे कहेंगे नहीं जी ये ही पहना हुआ है ना? आज वालों को कहोगे तो वे कहेंगे हाँ जी ये ही पहना हुआ है ना? लेकिन मेरे प्यारों, यह है रूह की बात। क्योंकि दूसरे नंबर पर महामती जी ने जो उतारा है वो आपका और हमारा श्रृंगार उतारा है, हमारा और आपका, और वो हमें पता नहीं चल रहा है। स्वरूप बोलते हो, स्वरूप में श्रृंगार आता है। क्या श्रृंगार आता है स्वरूप में? सुबह भी बोलते हो, शाम को भी बोलते हो। श्री श्यामा जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ा की साड़ी, श्याम रंग जड़ा की कंचू की नीली लाही को चरणिया, आता है कि नहीं आता है? अब उसको जब कंचू की ना पता हो तो बोले मैं क्या करूं? बोले कंचू की क्या होती है? कंचू की किसको कहते हैं? कंचू की कहते हैं ये जो आप ब्लाउज पहनते हैं, इसको कहते हैं। अब ये बोलो, जब आजकल के सुंदर सात को जो पढ़े लिखे हैं, जब उसको ये नहीं पता होगा तो भाई वो तो उसको टोपी समझेगी, क्योंकि उसकी भाषा वही है। अब ये बोलो, तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपको कम से कम श्री राज जी का श्रृंगार, श्री श्यामा जी का श्रृंगार और रूहों के श्रृंगार को 2 वक्त नहीं तो कम से कम 1 वक्त तो जरूर पढ़ ही लिया करो। जरूरी है पढ़ना। अरे सोचो, पन्ना जी के अंदर तो प्राणनाथ जी 2-2 बार बुलवाया करते थे, 2-2 बार सुबह और शाम बुलवाते थे, और यहाँ हम 1 बार भी नहीं पढ़ते हैं। और जब पढ़ते नहीं तो फिर पता क्या चले, और जब पता नहीं चलेगा तो फिर सवाल और जवाब भी आपके बिल्कुल माया वाले होंगे ना, माया वाले। अच्छा जी, ऐसा भी पहनती है क्या? यदि ऐसा है तो रहने दो भाई, आजकल के तो फैशन आ गया, राज्य भी ऐसे पहनने लग गए। अरे मूर्खों, कभी तुमने पढ़ा हो तो पता चले, कभी तुमने सागर और श्रृंगार में डुबकी लगाई हो तो पता चले, कभी परिक्रमा में डूबे हो तो पता चले। अरे पूरे के पूरे श्रृंगार उतारने के लिए पूरा का पूरा सागर ग्रंथ उतर गया, पूरा श्रृंगार उतर गया, परिक्रमा उतर गई। कितनी चौपाइयां उतरी है परमात्मा के श्रृंगार की, कितनी, लेकिन परमात्मा के श्रृंगार की तुम्हें ABCD भी नहीं पता है, नहीं पता है ना? इसलिए कहा है कि पहले रास में तुम्हें ले जाने से पहले तुम्हें ये जो भव सागर रूपी मोहजल है, पहले इसमें को बार बार निकालना पड़ेगा, बार बार। इसलिए पहले जो 5 प्रकरण आते हैं, वैसे तो 3 है लेकिन 5 प्रकरण जो आते हैं वे पूरे के पूरे क्या आते हैं? वे सारे के सारे मोह जल के प्रकरण आते हैं, मोह जल के, ताकि आप जो है इस लीला को समझ सके। और उसके बाद में फिर शुरू होता है महारास की लीला, शुरू होती है महारास की। और महारास की लीला कहां से शुरू होती है? वो लगभग जो है वो 5वें ग्रंथ से शुरू होती है। अब हम आपको थोड़ी सी चर्चा वहीं से सुना देते हैं प्यारे साथी जी, क्योंकि वैसे तो देखिए चर्चा जो है रास की बहुत चर्चा है, बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। रास की चर्चा को आप जो है सुन पाएंगे, जान पाएंगे तो बहुत ही लंबा बैठता है। रास की चर्चा को यहाँ तक पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी सारी चर्चाओं में आपको केवल मूल चर्चा से जोड़ दिया जाए उतना ही अच्छा है। अब 5वां प्रकरण आता है, ये राग धन्य श्री है। इसमें पहले आता है कि एणे पगले आपन चालिय कहीं पगला एरे प्रमाण सुंदर साध जी, पहले फेरे आपन जेम नसरिए तमे जान थियो ते चित आन जी। अब देखो, यदि ये चौपाई को सुनाने लग जाए तो तुम्हें तो नींद आ जाएगी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना। लेकिन जब इसका अर्थ सुनोगे तो बहुत प्यारा अर्थ है,
बहुत ही अच्छा अर्थ है। आगे इस प्रकरण में पूरे की पूरी जो लीलाएं होती है मेरे प्यारो, वो लीला ही पूरी की पूरी रास में प्रवेश करने की लीला होती है। रास में, जिस रास को श्रीमद् भागवत में चाबी लगा दी गई थी, बस वैसे खोलना शुरू होता है, ये से खुलना शुरू होता है बिल्कुल। और यहाँ पर कैसे खुलता है, ये आता है बिल्कुल साथ साथ इसमें 5वीं चौपाई की रास तणीरे लीला कहूं जे भरिया आपन पाए। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप सबको पूर्ण रूप से पता है कि पीछे लीलाएं कैसी हुई, लेकिन यहाँ पर जो लीलाएं है वो रास ग्रंथ ने बिल्कुल अलग लीलाएं की। यहाँ ब्रज में नहीं पहुंचे हैं, यहाँ मथुरा में नहीं गए हैं, यहाँ श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ नहीं खेले हैं, वहाँ चर्चाएं कुछ और है। चर्चाएं बिल्कुल सीधी रास के रस से शुरू होती है, रास के रस से शुरू होती है। और कहां से शुरू होती है? चर्चाएं भी होती है शरद निसारे पूर्णम तली आव्यते आसरे मास। ये उस वक्त की लीला है जब श्री कृष्ण जी आज विचार करते हैं कि आज तो हमें रूहों को बुलाना है। ये प्रसंग आपने भागवत काल से बहुत बार सुना होगा। कैसे श्री कृष्ण जी दाऊ को कह देते हैं और ग्वाल वालों कहते कि आप गैये को लेकर के आगे आगे चले जाओ और मैं जरा पीछे से आता हूं, है? तो वे क्या करते हैं, जैसे ही संध्या काल होने लगता है, जैसे ही शाम का समय होने लगता है, तब वे क्या करते हैं, वे बांसुरी बजाते हैं। लेकिन आपको मालूम है वो कब की लीला होती है? वो कब की लीला होती है? उस लीला को महामती प्राणनाथ जी ने बोला है, उस लीला को कहा है शरद निसारे पूर्णम तली। हे मेरे लाडले साथ जी, क्या आपको मालूम है कि ये जो है ये शरद पूर्णिमा की वो नूरी रात होती है। नूरी रात, नूरी रात कहाँ की? शरद पूर्णिमा की। पन्ना जी जाते हो ना, जाते हो ना? प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी, जाते हो? और पन्ना जी में कब का प्रोग्राम रखा जाता है? जोर से बोलो। हाँ, वहां पर जो मूल कार्यक्रम होता है वो इसी रात का कार्यक्रम रखा जाता है, शरद पूर्णिमा का। मानो जो अभी आने वाली है, न तो इसमें गर्मी और न इसमें सर्दी। तो आज यहाँ श्री कृष्ण जी कुछ विचारते हैं, कुछ विचारते। और क्या विचारते? भाई तुम तो चले जाओ, मैं आ रहा हूँ, एक दो गाय वाय रह गई है उसको भी लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, कहना जरा जल्दी आना। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। जैसे ही थोड़ा सा दिन ढलना शुरू होता है तो इस पूनम की रात में क्या होता है, आव्यते आसरे मास। और वे कहते हैं कि ये जो रास की लीलाएं अब होने वाली है, ये रास की लीला के लिए आज श्री कृष्ण जी ने एक बहुत ही सुंदर दिन का चयन किया, बहुत सुंदर दिन का। और ये होती है शरद पूर्णिमा की रात होती है। और इसमें वो कहते हैं कि सकल कलानो चंद्रमा, और कहते कि आज जो चंद्रमा है ना, वो आज अपनी पूर्ण कला के साथ में ऊपर आसमान पर अपना नूरी छटा बिखेर रहा। नूरी छटा यानी कि मान लीजिए कि वो तो चांदनी रात होती है, बहुत चांदनी रात। इतनी चांदनी रात होती है कि शायद ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी पड़ा हुआ तो वो भी दिखाई दे जाए। ऐसा वो होता है। रज एड़ी रजनी की दौरे रास, कहते कि इस रात के अंदर, इस
शरद पूर्णिमा की इस चांदनी रात के अंदर आज श्री कृष्ण जी ने सभी गोपियों के लिए रास करने का विचार अंदर लाते हैं। और जब विचार अंदर लाते तो क्या होता है, वे वहां से अपनी बांसुरी का वादन करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रास तणी रे लीला कहूं जे भरिया आपने पाए। अब कहते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज मैं जिस अखंड रास का वर्णन आप सब सुंदर साथ को करने जा रही हूँ, ये महामती जी देखो, अब ये वो रास है जो पहला रास को सुखदेव मुनि जी बंद कर चुके हैं। ध्यान रखो, उन्होंने कहना चाहा था लेकिन थोड़ा सा ही सार दे पाए। उन्होंने ये भी कहा हाँ भाई पूनम की चांदनी रात थी, अखंड योग माया थी, थोड़ा बहुत वर्णन, लेकिन उसके अंदर कैसा कैसा क्या था, क्या हो रहा था, कैसी कैसी लीलाएं, वे लीलाएं सुखदेव जी से नहीं खुल पाई थी। तो देखो बिल्कुल ठीक जहां वहां छोड़ा गया था, समझो बात को, जहां वहां ताला लगा दिया गया था, जहां वहां राजा परीक्षित को कह दिया गया था कि तू राजा का राजा भया और मैं जोगी का जोगी भया, और कहने वाला तो उठ के गया, आज फिर से वो कहने वाला आ गया है और बिल्कुल बात वहीं से पकड़ी है, वहीं से, मथुरा से नहीं पकड़ी। पकड़ी क्या मथुरा से? नहीं पकड़ी ना। गोकुल से पकड़ी? नहीं पकड़ी। भूतनावत अगर नहीं, कहीं से नहीं, जहां से छुटी बिल्कुल वहीं से ही। और रास का ये छठा प्रकरण शुरू होता है, जैसे मोजल शुरू खत्म है ना, बस एकदम वहीं से प्रवेश कर गए एकदम उसी लीला में। क्यों? क्योंकि उस रस से जो रूह के जो लीलाओं से तार जुड़े थे उससे तो जोड़ने हैं। यदि इनको फिर से वहां ले गए तो फिर से उल्टा हो जाएगा, इसलिए कहा नहीं, इनको बिल्कुल इसी मूल से जोड़ना है। तो अब क्या कहते हैं छठी चौपाई में, इसमें कहते हैं कि रास तनी रे लीला कहूं जे भरिया आपन पाए, कि आज जो इस लीला का वर्णन आपके साथ हो रहा है मेरे प्यारे, जे भरिया आपन पाए। अरे क्या आपको मालूम है मेरे रूहो कि आपने कैसे इस लीला से, इस माया से कैसे तुमने यहाँ से एक पांव निकाल करके दूसरा रास में डाला था, कुछ पता है? हाँ, गोपद बछड़े के जैसा बिल्कुल छोटा सा डाला था। नमक ने की दिरे निरस्तना तत्गिन तेने रे ताए। और कहते हैं कि प्यारो निमक ने की दिरे निस्त्रा, भाई एक पल की भी तुमने विलंब नहीं किया था, एक पल का भी तुमने अपने बीच में दूरी नहीं की थी। तत्क्षण तेने रे ताई, कहते कि तत्क्षण यानी कि बिल्कुल ठीक उसी समय, कैसे? जैसे ही वहां से बांसुरी बजी, अब वहां पर कान्हा जी खड़े हो जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं। अब बांसुरी की लीलाएं ऐसी होती है कि जो जो रूह उसको सुन रही थी वे सारी की सारी रूहें अपना सब कुछ भूल करके बिल्कुल उसी पल वहां से चल देती है, बिल्कुल चल देती है। कैसे? कहले जो जैसी थी वैसी ही निकल जाती है। संजाने समय रे वेणु वायु, अब आ गया संजाने समय रे वेणु वायु। ये मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मेरी रूह जानते हो धाम धनी ने श्री कृष्ण जी ने किस वक्त में अपनी बांसुरी बजाई थी? संध्या के समय पर। और संध्या का क्या समय होता है? संध्या का समय न तो दिन ही होता है और न ही रात होती है। और जैसे ही वो बांसुरी बजाते हैं तब भी क्या होता है? काई वृंदावन मजारे। संध्या के समय पर जैसे ही वंशी बजी तो वृंदावन के अंदर बजती है ये बांसुरी, वृंदावन के अंदर।
बांसुरी वैसे तो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन इस लीलाओं को आगे खोलेंगे कि वहां पर इतना शोर हो रहा था उस वक्त में, इतना शोर। कैसा? क्योंकि गाय बछड़े ग्वाल बाल सब आ रहे थे ना, सब आ रहे थे। तो जब वे आएंगे तो कितनी आवाजें होती है, बहुत आवाज होती है ना। तो क्या उस आवाज के बीच में किसी को कुछ सुनाई देगा? देखो जब इतने सारे पशु आएंगे एक साथ में तो कितना होता है, सबका ध्यान भी भटक जाता है। तो वो कहते कि उस वक्त में श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई उस वक्त में, और आकर के किस किस को सुनती है बांसुरी? जितनी भी वहां पर रूहें थी, जितनी भी वहां पर ब्रह्म सृष्टि थी, उन सारी की सारी ब्रह्म सृष्टियों को, उन रूहों को वो बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। और उस बांसुरी की आवाज में क्या होता है? उनका एक एक नाम पुकारा जाता है, नाम। और नाम से आवाज लगती है तो उनको लगता है कि हमारे धनी जी, हमारे पिया जी, हमारे श्री कृष्ण जी मुझ रूह को पुकार रहे हैं, इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़ करके तुरंत ही चलने लग जाती है। ये सब बातें जानते हैं आप, सबको पता है। लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी होती है कि उसको धनी जी ने कहा कि मुझे ये लीलाएं आपको दिखानी है, दिखानी है। कौन कौन रूह कैसे कैसे जाती है, कैसे कैसे। कोई कोई रूह की तो स्थिति ये होती है कि यदि वो भोजन भी बना रही है तो वो भोजन को भी छोड़ देती है। कोई कोई आगे चौपाई में आता है कि यदि कोई अपने पति को नहला रही थी तो वो जल का लोटा भी उनके सर पर गिर जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसी लीलाएं आती है कि वो पत्नी अपने पति को भोजन दे रही थी तो जैसे ही बांसुरी सुनती है तो वो झट से एक पांव थाली पर रखती है और दूसरा पांव अपने पति के छाती पर रखती है और एकदम से दौड़ती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है। सोचो मेरे प्यारे, यहाँ तो हमें सत्संग में आने के लिए पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार से कितनी इजाजत लेनी होती है। सच्चाई है। पति एक बार धमका दे तो पत्नी क्या घर से बाहर निकलेगी? ये कहेगी तुझे मैं तेरे महाराज को ये ठीक कर दूंगा, कभी फालतू बनती हो, सही कि नहीं? अब बेचारी चुप हो जाती है, बात भी सही है, ठीक है ना। और उल्टे दो चार बात और उसको सुना देता है, अब वो क्या करे, क्या करे, सही कि नहीं? अब ऐसे ही यदि कोई और कहीं जाने लगे तो भी माया के बहुत सारे बंधन होते हैं बीच में। लेकिन वे कह रहे हैं कि इस रास के अंदर मेरी रूह, पहले तुम ये जान लो, पहले तुम ये समझ लो कि दिन रात वहां भी होते थे, दिन रात वहां भी होते थे, नाती पोते वहां भी होते थे, बाल बच्चे वहां भी होते थे, माँ बाप भाई बहन वहां भी होते थे, खान पान वहां भी होता था। ऐसे तो होता था ना, कोई जानवर थोड़े थे वहां के आदमी, ऐसे थे ना जैसे हम और तुम है। लेकिन कह रहे हैं, लेकिन वहां एक बात थी। कहले क्या? कहले वहां ये बात थी कि वहां तुम्हारे अंदर मुझ परमात्मा के लिए प्रगाढ़ प्रेम था। क्या था? प्रगाढ़ प्रेम था। और वो प्रेम बाहर का नहीं था, वो प्रेम बाहर से दिखाने का नहीं था। आजकल तो दिखावटी आ गया है। वो कह रहे वो दिखावटी नहीं था, वो अंदर का था, वो रूह का प्रेम था, रूह का। इसलिए जब भी मैंने बांसुरी में ललिता का नाम पुकारा तो ललिता आई, वैसा का तो वैसा गई, इंद्रावती तो इंद्रावती, सुंदरबाई तो सुंदरबाई। वो कहती जिसका नाम भी मैंने पुकारा वो सारी की सारी मेरी बांसुरी की आवाज सुन करके दौड़ी चली आई। और जानते हो सबसे पहले कौन दौड़ करके गई? कोई बता सकता है कौन सखी दौड़ करके गई थी? सबसे पहले वहां पर जो तामसिया
सखी थी तामसी सखी। अब भैया अब तामसी के यदि नाम लेंगे तो बड़ा विचित्र सी लीला हो जाएगी। क्या कोई जानता कि तामसी रूप क्या होता है? तामसी रूप जानते हो? साधु संतों से पूछ के देखना क्या कहेंगे। अरे तामसी तो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति होता है। तामसी तुम तामसी खाना खाते हो? लहसुन प्याज तामसी होता है, मात पत्र की फलान ठिकाने तामसी होता है। अरे स्वादसी बनो, स्वादसी राजा जैसा बनो, राजसी बनो, तामसी क्या बनते हो? ऐसा कहते हैं तामसी। लेकिन वहां पर तामसी सखी सबसे पहले छोड़ करके सब कुछ गई थी। और जानते तामसी सखी शरीर गई थी, ये भी ध्यान रखना। तामसी सखी को किसी ने रोक नहीं पाई, कोई नहीं रोक पाया तामसी सखी को। बस एकदम से आवाज सुनी और भाग गई, आवाज सुनी और भाग गई एकदम से। अब जैसे ही आवाज तो सुन हुए राजसी बन रही थी। राजसी को मानो कि जो थोड़ी सी ठीक ठाक, समझ रहे ना, ठीक ठाक। और यहाँ तामसी को हम कहेंगे बिल्कुल बेचारी भोली अनपढ़ गवार, बिल्कुल गवार, तो पढ़ना लिखना न जाने, जो सजना संवरना ना जाने। वो तो कहती है ना कि बस कन्हैया तेरी एक मुस्कान पे और मैं तो जाऊं कुर्बान में। वो जो बिल्कुल पीछे बोली सी कहते ना, जैसे माता जी अरे भाई हमें तो पढ़ना भी नहीं आता, तो तुम जैसी ही वो सबसे पहले नंबर पर अव्वल पहुंची थी, सबसे पहले अव्वल पर पहुंची थी। और अब आती है राजसी वाले की बात। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो जाए। अब भाई वे भागती हुई देख रही है, तामसियों को भी भाग रही थी घर से। अब जब घर से भाग रही तो देख रही तो वे बड़ा बड़ा सा उल्टा सीधा क्यों, अरे वो भाग गई ऐसा है ना, तो वो भी झट से दौड़ना चाहती थी। अब भाई थोड़ा सा नंबर उन्होंने भी ले लिया, तो वे भी पहुंच गई। लेकिन अब रह गई कौन? अब यही वो स्वादसी रह गए जिसे ज्ञानी जन ये कहते। ज्ञानी जन के नंबर में ये नंबर 1 है। ज्ञानियों से पूछो, अरे स्वादसी बनो, स्वादसी जैसी, राजा जैसा बनो जैसे होता है। क्या तामसियों जैसे बने हुए हो? क्या खाते पीते हो? कैसे रहते हो? बिल्कुल पागलों से, मूर्ख वगैरह वगैरह, मतलब वो बहुत कुछ समझाते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ वे तीसरे नंबर। अब उनका जाना भी पता है तुम्हें कैसा हुआ उनका जाना? कैसा हुआ उनका जाना? देखो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। क्या अब तलक इन दोनों सखियों के साथ ऐसा हुआ क्या? कहीं हुआ? न तो तामसी सखी ने अपना शरीर छोड़ा और न ही राजसी ने छोड़ा, बल्कि इन लूहों ने तो जानते क्या किया? कहने लगे पति रोक रहा, कहने अच्छा रोकता है। पति की छाती पर अपना पैर रखा और फटाक दिन से कूद करके साथ गई। लेकिन तुम में और हम में कहाँ हिम्मत? बोला भैया कोई ऐसा करोगे तो घर से निकल जाओगी घर से, ऐसा होगा है ना। लेकिन उस लीला को याद दिलाने के लिए धनी जी ने ये रास को कहा है कि तुम ये जानो। मैं ये नहीं कह रहे कि ऐसे करके तुम निकलो, नहीं, तुम अपनी रूह के अंदर वो प्रेम उत्पन्न करो, वो लीला उत्पन्न करो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि दिव्य नूर कैसे बरसता है, दिव्य नूर कैसे बरसता है। और फिर जब आई स्वादसी की बारी, तो स्वादसी अब भाई जब देख लिया कि भाई पहले वो चली गई, फिर ये चली गई, अब थोड़ी बहुत बच जाती है। उन्होंने कहा घर वालों ने, जल्दी जल्दी गेट बंद कर लो भाई, जल्दी जल्दी गेट बंद कर लो, कहीं ऐसा ना हो राम सिंह की बहू भी चली जाए और श्याम सिंह की बहू भी चली जाए, है ना। कहने लगे अरे फुलाने की तो चली गई, तो रोक ले। अब भाई जब उनको रोकते हैं तो फिर क्या होता है? फिर वे बेचारी अपना शरीर वहीं त्याग करके कहाँ पहुंचती है? वे भी
उन सखियों के साथ में वहीं खड़ी हो जाती है। बोला श्री प्राण। अब एक बात और ध्यान दो, तीसरे वाली तो आत्मा से गई है, ध्यान देना इस बात को। और श्री कृष्ण जी ने जो बांसुरी बजाई थी, बांसुरी के अंदर जो उन्होंने नाम पुकारे थे वे भी आत्माओं के नाम पुकारे थे, आत्माओं के नाम ही तो थे ना। तो ये जो तीनों सखी गई है, तो मानिए कि इनकी आत्मा ही तो खींच करके गई है ना, क्योंकि ये जो दोनों तामसी और राजसी गई है, क्योंकि वहां तो योग माया का एक बहुत दिव्य, बहुत सुंदर, एक अलग ही ब्रह्मांड बना हुआ, एक अलग ही नूर बसा हुआ योग में, अलग नूर। और जब वो बसा हुआ है तो उसमें तो ये वाला तन तो जाएगा ही नहीं। जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, जाहिर सी बात है। तो इससे तो वही गिरना पड़ेगा कि नहीं भाई? ये कोई अदृश्य थोड़ा हो सकता है, ये तो मिट्टी का तन है, तो गिरेगा तो है। अब जब ये वहां गिर गया तो इसमें से एक बहुत सुंदर दिव्य आत्मा निकलती है, और वो जो दिव्य आत्मा होती है फिर उसका योग माया में प्रवेश होता है। लेकिन उससे पहले ही बिल्कुल ठीक बीच में वहां पर मुरली मनोहर जी खड़े होते हैं, बिल्कुल मुरली मनोहर। और वो खड़े होते हैं और फिर वो क्या देखते हैं? क्यों? क्योंकि उस वक्त में आत्माएं सामने थी, आत्मा। तब भी वहां पर बहुत कहते हैं, अरे भाई तुम इतनी रात में क्यों आ गई हो? क्यों आ गई हो? तुम अपने पतियों को छोड़ करके क्यों आई हो? तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक है, वे दूध के बिना बिलख रहे होंगे, तुम उन्हें मार करके छोड़ करके क्यों आ गई? अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना कि पाप लगता कैसे और पाप क्या होता है, ये भी देखो। यहीं पर यही देखो, जो रूह अपने, एक चौपाई आती है, इसमें एक चौपाई है, ठीक है ना। वो चौपाई जानते हो क्या कहती है? वो चौपाई ये कहती है कि एक रूह क्या है कि एक रूह अपने पति से बात कर रही है, उसको वो छोटा सा बालक है और वो उसको दूध पिला रही थी। छोटा सा बालक, कितना सा बालक होगा? अबोध बालक, जिसको दूध पिला रही है। अब जरा सोचो, यदि वो उसको गिरेगी, वो गिरेगा, वो मरेगा, तो पाप नहीं लगेगा क्या? कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। लेकिन वहां पर देखो, वहां इसीलिए कहा है कि रूह को कोई पाप नहीं लगता है, रूह बिल्कुल अलग होती है। इस चीज को समझो। महामती जी ने ये जो लीलाएं यहाँ उतारी है, तुम्हें यही बताने के लिए उतारी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम कोई जीव भी नहीं हो। अरे तुम आत्मा हो, आत्मा। और आत्मा मुझ परमात्मा का अंग होता है। और आत्मा न तो किसी को मारती है और न आत्मा किसी को दुख देती है। नहीं देती है क्या? आत्मा का ये काम नहीं होता है। इसलिए धनी जी ने इस चौपाई के माध्यम से भी ये समझा है कि जिस वक्त में तुम अपने अंदर ये पूर्ण विश्वास ले आओगे कि तुम दिव्य आत्मा हो, तो तब तुम्हारा कर्म भी बिल्कुल अलग हो जाएगा और तब तुम्हें मिलने वाला प्रसाद भी बिल्कुल अलग ही होगा, बिल्कुल अलग होगा। जैसे यहाँ इन रूहों के साथ हो रहा है ना। अब सोचो, इतने पति की पत्नियां गई है तो बेचारे एक तरफ देखने से तो वहां तो पूरा का पूरा बस वीरान हो गया। न जाने कितनी लाश गिर गई होंगी, बहुत गिरी होंगी भाई, जब इतनी भी छोड़ के गई है ना। लेकिन वहां कहते हैं कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो तब वहां पर उनको समझाते हैं, कहने लगे, हे मेरी प्यारी लाडली हो, ये तो बताओ आप इतना सब कुछ छोड़ करके इतनी रात में क्यों आ गई हो, क्यों आई हो? और देखो अभी धीरे धीरे बहुत अंधकार छाने वाला है, बहुत ज्यादा अंधकार आने वाला है। अभी वक्त है, तुम यहाँ से अभी चली जाओ, क्योंकि थोड़े देर के बाद में जाओगे तो हो सकता है कोई जंगल का पशु भी तुम्हें मिल जाए और उससे तुम्हें
तकलीफ हो जाए, इसलिए समय रहते हुए तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसे कौन समझाते हैं? श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं। और देखो बिल्कुल बात स्पष्ट है कि आत्मा को समझा रहे हैं ना आत्मा को, क्योंकि भाई चलो तामसिया और राजसिया के शरीर से वो अभी खड़ी है, लेकिन स्वाक्षी तो आत्मा ही है ना। स्वाक्षी के तो तन तो घर पर ही छूट गए, तो आत्मा से बात हो रही है ना। तो अब ये बोलो, जब आत्मा से बात हो रही है तो भाई आत्मा का पति वो राम सिंह और श्याम सिंह कैसे? आत्मा का पति है क्या? आत्मा का पति तो नहीं है ना, न वो राम है, न श्याम, न फुलाना है, न ढिकाना है। आत्मा का पति तो केवल और केवल परमात्मा होता है। तब जब ऐसा बहुत समझाते हैं तो तब श्री कृष्ण जी एक बात और कहते, कहने लगे मेरी लाडली सखियों एक बात और सुनो। कहने क्या? अगर मैं तुम्हें एक उदाहरण और देता हूँ कि नहीं बताओ। कहने लगे देखो, पति चाहे कितना भी नकारा हो, चाहे पति कितना भी बेकार हो, चाहे पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, हाथ पैर से मतलब कैसे भी बेकार हो, विकार से भी युक्त हो, तो भी स्त्री को अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी भी लीलाएं जब वे वहां पर समझाते हैं तो तब क्या होता है कि तब जो कुछ सखी बाकी थोड़ी बोल रही थी, भैया ऐसे ऐसे सुन करके ऐसे चक्कर आने लगता है और धड़ाम 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 गिरने लग जाती है सोचो वो दृश्य को देखो कि सामने श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं और रूही सुनती बस ऐसे चक्कर आने लगा, और ऐसे कोई इधर को गिरी, कोई पीछे गिरी, कोई यहाँ गिरी, कोई वहां गिरी। मान लीजिए कि उनमें से कम आधी से भी ज्यादा रूहें धड़ाम गिर जाती है, बिल्कुल गिर जाती है। इसका मतलब कितने कड़वे वचन रहे होंगे। सोचो कितने कड़वे वचन रहे होंगे कि आत्मा को भी चक्कर आना रहे हैं, आत्मा को भी झकझोर रहे हैं और आत्मा से सुने नहीं जा रहे, वचन सुने नहीं जा, और आत्मा चक्कर खा ऐसी गिर जाती है। ये भागवत का वर्णन नहीं बता रहा हूं आपको, ये इसी प्रकरण की बात है, इसी प्रकरण की छठे प्रकरण में चौपाई है ये सारी, कि कैसे कैसे गिर जाती है, कितनी गिरती है, सारा वर्णन सारा। उसके बाद क्या होता है, वही जो सबसे पहली वाली जिनको मैं ये कहता हूँ कि वो भोली है, वो प्यारी है, वो अनपढ़ जैसी है, वो तो न श्रृंगार जाने, न नाच जाने, न गाने जाने, पर वो बिल्कुल सामने डट जाती है, वो सामने आ जाती है कन्हैया जी के। और वो क्या कहती है, वही तामसिया वाली कहती है, कहने लगे देखो कान्हा, तुम्हारी बात अब बहुत सुन लिया, बहुत सुन ली तुम्हारी बात। कभी तुम ये सोच रहे हो कि ये जो गिर गई कि कोई जवाब नहीं तुम्हें देगा, तो ऐसा ना सुनो, अब सुनो हमारी बात, हम तुम्हें जवाब देंगे। अब यहाँ से एक बात और ध्यान देना, वहां पर भी 12,000 रूहें थी ना, यही रूहें, जो यही रूहें अब आई हुई है, ये तो आई हुई है ना, वही ब्रह्म धाम वाली वही है ना। लेकिन उसमें भी कुछ रूहों को देखो, कुछ तो ये है कि धनी के बहुत कड़वे वचन सुन करके अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई और बेहोश की कगार पर चली गई। लेकिन कुछ है रूह जो बिल्कुल ठोस है, जो बिल्कुल सामने अड़ जाती है। कहने लगी कि जैसे तुलसीदास जैसी कोई रूह, भाई उसके अंदर भी कोई रूह नहीं होगी, कोई रही होगी उस जीव को, ही बाद में आगत रहे कि कहने लगे प्रभु श्री राम को, कहने लगे ध्यान देना, आप ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन कहना तुम भी वही हो और मैं भी वही आज मानता हूँ। लेकिन ये तुलसीदास तो तुम्हें शीश तब नवाएगा जब धनुष बाण हो हाथ, प्यारे धनुष बाण हो हाथ। कहने लगे हे कान्हा, तुझे ये मुरली छोड़नी पड़ेगी, तुझे धनुष बाण लेना पड़ेगा, और जब तू धनुष बाण लेगा तब जा करके मैं तुझे प्रणाम करूंगा तब। तो कोई ऐसा भी होता है जो परमात्मा के सामने खड़ा हो जाता है,
हो जाता है ना। तो आज ये ही सखी जब बाकी सभी गिरने लगी, मूर्छित हो गई चक्कर खा खा करके, तो तब यही वाली तामसी सखी सामने खड़ी होती है और कहती है, कहने लगे, हे मुरलीधर, हे कन्हैया, तुमने बहुत बोल लिया, अब हमारी बात भी सुनो। आप जिनकी बात कर रहे हो वो तो हमारे शरीर के पति की बात आप कर रहे हो। कहने लगे, हाँ बात सही है, तुम्हारे मैं पति की बात कर रहा हूँ। कहले, जब तुम हमारे पति की बात कर रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि वो अंधा हो, पैर से टूटा हुआ हो, काना हो, कुछ भी हो, हाथ पैर ना हो, शरीर बेकार हो, कुछ करता धरता ना हो, बेकार हो, विकार युक्त हो, कहले उसका साथ फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहले, हाँ। कहले, सोच लो अभी अपनी बात को। क्या नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही कहा है, बिल्कुल सही बात है। कहले, यही बात है ना। क्या? कहले, जब तुम अपनी बात पर अडिग हो और तुम ये कहते हो कि शरीर वाले पति के साथ में हर टाइम रहना है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन तुम तो हमारी रूह के पति हो, तुम तो हमारी आत्मा के पति हो, तुम तो हमारे खास खास परमात्मा हो। तो अब मुरली मनोहर, मुझे ये तो बता, तेरे साथ में कैसे छोड़ू। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया, श्री प्राणनाथ प्यारे की। उन सभी रूह ब्रह्म सृष्टि की सदा सदा ही जय। कभी कभी खुदा को भी उसकी रूह अच्छा फंसा देती है। कभी कभी ये कोई खास रूह होती है। सबसे नहीं, सब तो चक्कर खा खा के गिरी, अभी तो बहुत सारी पड़ी है नीचे, बहुत सारी। सोचो चोट भी तो लगी होगी जब गिरी होगी। तुम गिर के देखो, सरवर फूट जाए, खून निकल जाएगा, टाँके लगाने पड़ेंगे, है ना। लेकिन वो भी गिरी, वो भी तो गिरी ना। लेकिन वहां क्या लीलाएं होती है, वहां लीलाएं कुछ और होती है, क्योंकि वो नूरी है। और अभी तो नूर बरसा नहीं, अभी तो नूर बरसेगा। अभी कहाँ, अभी तो योग माया में प्रवेश ही नहीं किया है, इसलिए लीला तो वहां से शुरू होगी। अभी तो पहले जरा ये जो 5 प्रकरण उतारे ना, पहले ये 5 प्रकरण इसीलिए उतारे ताकि तुम्हारे जो मानस पटल पर ये थोड़ा सा माया का पर्दा पड़ा हो, ये भी धुल जाए, ये भी धुल जाए, ये भी साफ हो जाए। इसलिए तब गुरु की बात मान करके कन्हैया मुस्कुराते हैं, कहने लगे, अरे मुझे मालूम था कोई बोले ना बोले, लेकिन तामसियो तुम जरूर बोलोगे, तुम जरूर बोलो, तुम तो वे बड़े मुस्कुराते हैं, कान्हा बड़े मुस्कुराते हैं। तब सोचते हैं कि इनकी हालत देखो, जो ये पड़ी है देखो, और इनकी भी हालत देखो जरा, कैसे सामने डट रही है। ऐसे बिल्कुल सामने डट गई और सामने डट करके कहा, कहने लगे, जब शरीर के पति के लिए कान्हा तुमने इतना बड़ा भाषण दे दिया, इतना बड़ा भाषण दे दिया, तुम्हारी सारी बात को एक बात में खत्म करती है। कहने लगे, क्या? अगर बस तुम हमारे आत्मा के पति हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। अब भैया जब आत्मा के पति कह दिया, तो अब कान्हा का क्या बस चलता, अब मुरली मनोहर का क्या बस चलता। अब बोलो, अब कौन सी बांसुरी बजाए? अरे बजाई थी आत्मा के लिए, और आत्मा आ गई, और आत्मा आ गई तो अब ये सोचो कि ये कान्हा उपदेश आखिर किसको दे रहे थे भाई, ये किसको दे रहे थे उपदेश? शरीर तो था ना, शरीर तो वो बहुत सारी छोड़ के आई थी ना। तो अब यहाँ पर कन्हैया जी को लगता है कि हाँ अब ठीक है मामला। तब वे कहते हैं, कहने लगे, मेरी प्यारी रूह, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हें ये सब कह रहा था, ताकि तुम्हारे अंदर माया का कोई लेस बाकी ना रहे। तो जैसी ऐसी बोलते तब भी कुछ गिरने लगते, तो जैसे ही गिरने लगते तब कान्हा उनको अपने हाथों से सहारा दे करके उनको उठा लेते हैं और उनको अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं, कहने लगे, मेरी प्यारी लाडली रूह, अरे मैं रह ना सकूं तुम्हारे बिन,
और तू रह न सके मुझ बिन। कहने लगे मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं है। तो ऐसी जब बात होती है तो तब जाकर के वो जो मूर्छित हुई रूहें भी होती है उनमें भी एक प्रकार से जान आ जाती है, जान, और वो भी खड़ी होने लगती है। तब कन्हैया जी कहते हैं, कहने लगे कि हे मेरी प्यारी लाडली रूहो, तुम्हें मालूम है आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? कहने लगे नहीं हमें तो नहीं पता क्यों बुलाया। कहने लगे तुम्हें कुछ दिख रहा है अंदर? मतलब अब तक रूहों ने अंदर नहीं देखा था। कमाल की बात है। देखो इसको कहते हैं एकाग्रता, इसको कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं चितवन। श्री कृष्ण जी जिस द्वार पर खड़े थे उस द्वार से ही अखंड योग माया का ब्रह्मांड बना था। अखंड योग मतलब बिल्कुल गेट पर खड़े थे, लेकिन किसी भी रूह को वो दिख ही नहीं रहा था। दिख रहे थे तो बांसुरी बजाने वाले दिख रहे थे। दिख रहे हैं ना? क्या किसी रूह ने एक बार ये कहा, अरे कन्हैया वो पीछे से क्या है जरा वो तो दिखा दो? कह रही है कोई सी रूह? एक रूह ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उनको दिखा ही नहीं। इसलिए कभी कभी मुझे बहुत याद आ जाता है। कभी एक बार मैं ऐसे ही देख रहा था, कुछ चीजें पढ़ रहा था, पढ़ते उसमें एक मैसेज लिखा था। और मैसेज क्या लिखा है कि उसमें लिखा था कि एक रेलवे स्टेशन पर एक 24-25 साल की एक नवयुवती ऐसी भागी जा रही है। और मतलब पता नहीं क्या हो गया, हो सकता है कुछ हो गया हो, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ी हुई जा रही है। जैसे वो तेज दौड़ी हुई जाती है तो एकदम से अचानक उसको कोई गाली देता है बहुत जोर से और उस पर क्रोध करता है, कहने मैं तुझे मार दूंगा, तुझे दिख नहीं रहा है। तो जैसे वो भागी जा रही थी तो जब जोर से 2-3 बार उसकी आवाज सुनती तो वो आगे जा करके रुक जाती है और रुक करके वो पीछे मुड़ के देखते कि क्या हुआ। जैसे वो देखती है तो पीछे करीबन कोई 60-65 साल का एक बूढ़ा मुस्लिम व्यक्ति। अब भाई उसको लगा कि लगता है शायद इसकी चोट वोट लग गई, लात वात लग गई, ये मतलब कुछ हो गया हो तो ये तुझे कह रहा है। तो वो आगे न बढ़ करके पीछे आती है वापस आकर कहती है, कहने बाबा क्या बात हुई? कहने लगी आंख की अंधी है क्या? तो उन्हें जाने 8-10 गाली और उसको सुना देता है। कहले तू इतनी अंधी हो गई, तुझे ये नहीं दिखाई दिया मैं क्या कर रहा था? कहने लगे ना मुझे तो नहीं दिखाई दी, तुम क्या कर रहे थे? कहले अभी भी अंधी बनी हुई है, ये देख नीचे मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो नीचे क्या देखते हैं कि नीचे जब वो नमाज पढ़ने के लिए वो आसन डालते हैं ना, तो वो आसन डाल करके उसने वो सब किया हुआ था, वो नमाज पढ़ रहा। कहले अक्ल की अंधी, तुझे ये नहीं पता है कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था, मैं खुदा को नमाज अदा कर रहा था। तो उसने कहा कि बाबा चलो मैं माफी मांगती हूँ, ऐसा उस बेचारे ने कहा। पर जब उसने माफी को कहा तो भैया तब तो उसके अंदर और जोश आ गया। कहले ओहो, तब उसने 2-4 बात और सुना दी। अब वो फिर कहने लगे कि महाराज तुम मुझे माफ करो, मुझे जाना है कहीं बहुत जरूरी है। तो वो कहने ऐसे नहीं जाएगी, अब तो पुलिस को बुलाऊंगा तुझे, तूने तो बहुत हो गया और मेरे धर्म वाले आएंगे और तुझे बहुत वो करेंगे। मतलब अब भाई बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। ये सच्ची बात की घटना है, वो बता रहा हूँ आपको। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो बहुत ज्यादा हुजूम सा लगने लगा। और भैया इन लोगों का तो ऐसे ही होता है कि कॉल किया तो तुरंत वहां पर बहुत सारे आ गए। अब जब उससे रहा नहीं गया, वे सब लोग खूब बोलने लगे, तो वो झुझलाकर बड़ी परेशान होती है। क्यों? क्योंकि उसे जिससे मिलना था शायद उसकी ट्रेन निकल जाती है, जिससे उसे मिलना था उसकी ट्रेन निकल, ये प्लेटफार्म की बात है, प्लेटफार्म ट्रेन निकल जाते तो बहुत झुझला जाते हैं, बहुत गुस्से क्रोध में आ जाती है। और क्रोध में आगे एकदम चिल्लाते और चिल्ला करके ये कहती है, कहने लगी कि मैंने तुम्हारी बहुत बात सुनी, अब जरा मेरी एक बात सुनो। कहने क्या? अब ये तो बताओ, चलो मैं तो अक्ल की अंधी हूँ, मैं तो इन आंखों की अंधी हूँ, मुझे तो तुम नहीं दिखाई दिए, मुझे तुम्हारा ये पर्दा नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती भी मानती हूँ, उस बात को समझ भी रही हूँ, लेकिन ये तो बताओ तुम क्या कर रहे थे? कहले अरे मैं खुदा की इबादत कर रहा था। कहने लगे
तुम खुदा की कैसी इबादत कर रहे थे? तुम खुदा की कैसी इबादत कर रहे थे जो तुम्हें मैं बीच में आती हुई नजर आ गई? तुम कोई इबादत नहीं कर रहे थे, तुम तो झूठा ढोंग कर रहे थे, झूठा ढोंग। अरे मुझसे पूछ कि आशिकी क्या होती है, मुझसे पूछ प्रेम क्या होता है, मुझसे पूछ कि उसकी बंदगी क्या होती है। अरे मुझे सिवाय मेरे खसम के कोई दूसरा नजर नहीं आया, ये मेरी बंदगी होती है। और तू नमाज कर रहा है और नमाज करते हुए तुझे ये पता चल गया कि तेरे सामने से कोई लड़की गुजरी कि कोई लड़का गुजरा, कहने लगा ये सब ढोंग है, तू उस खुदा की कोई इबादत नहीं कर रहा था। बोलो श्री प्राणनाथ। तो तब इस बात को सारे के सारे वे लोग कहते कि हाँ ये लड़की सही कह रही है। भाई जब तेरा ध्यान खुदा में है, परमात्मा में है, तो तेरे सामने से जाने वाला कौन गुजर रहा है क्या पता चले। बिल्कुल ठीक वही लीला यहाँ गोपियों के साथ हुई। गोपी को, किसी भी गोपी को अखंड रास का कुछ भी सुध बुध नहीं होती है। उन्हें वो दिखाई नहीं दिया अंदर का। दिखा क्या? नहीं दिखा ना, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें वो कुछ दिखता ही नहीं है। तब जाकर के श्री कृष्ण जी उनको कहते हैं, कहने लगे तुम्हें मालूम है मेरी प्यारी लाडली रूह, मैंने तुम्हें आज क्यों बुलाया है? कहने लगे नहीं कान्हा, बताओ क्यों? कहने लगे आज मैं तुम्हारे साथ में रास लीला रचाऊंगा, रास लीला, रास लीला। तब जाकर के वो कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। कहने लगे और एक बात और। कहने क्या? अब आज तुम्हारे मन के अंदर जो जो भी लीलाएं होंगी वो सारी की सारी लीलाओं को मैं बिल्कुल पूरा करूंगा, बिल्कुल पूरा करूंगा। कहने वाह ये तो और भी अच्छी बात है, बहुत सुंदर। कहने लगे और एक बात और बता दूं मैं रूह। कहने क्या? कि ये योग माया का ब्रह्मांड है। कहने कहाँ? जब वे कहते कि कहाँ? कहने लगे ये देखो, जब वे ऐसा कहते तब रूह की सुरता उधर घूमती है, तब रूह का ध्यान उधर घूमता है, तब उनका मुख उधर घूमता है और तब उनको वो बिल्कुल नूरी योग माया का ब्रह्मांड नजर आता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे प्यारो ये इबादत होती है, ये बंदगी होती है, ये चलने का रास्ता होता है कि जब तक मैं हूं तब तक बस तुझे ही देखूं, तेरे सिवाय कुछ और मुझे नजर न आए। जैसे यहाँ इन रूहों को कुछ भी नजर नहीं आता है ऐसे। और फिर एक बात और कहते हैं, कहले रूह और पता है कहले क्या? कि आज इस योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचने के लिए तुम्हारा श्रृंगार भी बिल्कुल अलग होगा। तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से वे योग माया उन रूहों का, अब देखो जो तामसिया और राजसिया थी, अब उनका भी शरीर छूट चुका है, क्योंकि अब ये रूह से बात हो रही, आत्मा से। अब कोई भी शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्माओं का फिर नया श्रृंगार होता है और फिर वे रास मंडल में पहुंचती है। और वहां पर इस ब्रह्मवाणी के अंदर केवल केवल दो तीन ही प्रकरण छूटे हैं, बस दो तीन प्रकरण के बाद में फिर शुरू हो जाती है रामते। पूरे के पूरे रास ग्रंथ के अंदर मेरे प्यारे मैं आपको बतलाऊं कितनी चौपाइयां है, लगभग इनमें 907 चौपाई है और इनमें से लगभग 600-700 चौपाई में केवल रामते ही रामते है। रामते ये वे रामते हैं जिनको सुखदेव मुनि जी नहीं बता पाए कि अखंड रास के अंदर श्री कृष्ण जी ने रूह के साथ में कौन कौन से खेल खेले थे, कौन कौन सी रामते की थी। इतनी रामते हैं।
अब बताओ क्या इतनी रामतों को आप 2-3 घंटे में सुन पाएंगे या हम सुना पाएंगे? कदापि नहीं हो सकता। एक रामत भी नहीं पूरी होगी, एक रामत भी। इतना वर्णन जो आपको बिना चौपाई के सुना गया है, यदि चौपाई से सुनाते तो यहाँ तक भी न पहुंच पाते। योग माया के अभी प्रवेश द्वार पर भी न खड़े होते क्या? नहीं खड़े होते। ये वर्णन सुखदेव मुनि जी ने भागवत में नहीं खोला था, इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी को लगभग पूरे 600-700 चौपाइयों में श्री कृष्ण जी की और हम सभी रूह के साथ में जो रामते खेली थी, जो रास की लीलाएं रचाई थी, वो सारी की सारी एक लीलाएं करके बताया है प्यारे। एक लीला रास ग्रंथ की यदि चर्चा सुननी है ना मेरे प्यारो, तो कम से कम 1 महीना लगेगा, कम से कम 1 महीना, और वो भी हर रोज 2-2, 3-3 घंटा सुनने पर लगेगा। तो लेकिन ये तो कि कुछ कम वक्त में ही हम सब सुंदर साथ को ये आनंद की रस की अनुभूति होने लगे, हमें भी महसूस हो जाए। बस इसका प्रयत्न किया जा रहा है मेरे प्यारो, प्रयत्न किया जा रहा है। अब जैसे ही वहां पर पहुंच जाते हैं रामते करने के लिए, रामते का मतलब होता है जैसे खेल होता है, अलग अलग खेल। कोई हाथ से छूने वाली रामते होती है, कोई आंखों पर पट्टी बांधने वाली रामते होती है, कोई 2-2, 3-3 सखी होती है, वे सबको ढूंढती है। कोई ऐसी होती है कि कोई 8, 10, 50 सखी इधर खड़ी हो जाती है और कोई इधर, और बीच में रस्सा ले लेती है और उसको खींचती है। अलग अलग प्रकार के ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये खेल होते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं। इनको ही रामते कहा है, ये रामते होती है। जब ऐसी रामते खूब होने लगती है, बहुत होने लगती है, तब क्या होता है कि तब रूह को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बड़ा आनंद आता है। और जब आनंद आता है तो रूह एक अलग ही आनंद में डूब जाती है, अलग आनंद में डूब जाती है। और जब डूब जाती है तो तब फिर उनको कुछ भी ये पता नहीं रहता है कि ये हमारे आत्मा के पति है और हम इनकी नूरी आत्माएं, ये नहीं पता होता है। पता तो रहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि खेल में वो जो है वो बहुत ज्यादा रम जाती है। थोड़ा सा तो जब वे रम जाती है तो फिर वहां पर क्या होते हैं कि वहां बीच में एक अंतर ध्यान की लीलाएं हो जाती है। ये सब लीलाएं आप जानते हैं, क्योंकि समय भी होता आ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको सार की तरफ ले चलता हूँ। तो जैसे ही वो राम तो के बीच से वे अंतर ध्यान हो जाते हैं श्री कृष्ण जी, तो तब वहां क्या होता है? तो तब क्या होता है? जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तब सारी की सारी सखियां परेशान हो जाती है। अरे भाई, हमारे धाम दूल्हा कहाँ चले गए? हमारे प्राणनाथ कहाँ चले गए? हमारे श्री कृष्ण जी कहाँ चले गए? तो जब ऐसा करते तब सारी की सारी रूहें फिर से उस लीला का रूपांतरण करती है, रूपांतरण करती है। कोई कुछ बनता, कोई कुछ बनता, कोई कुछ बनता, ऐसे बनता है। और फिर जब ये हो जाता है पूरा का पूरा, तो तब जाकर के क्या होता है? तब वे फिर से प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर क्या कहते हैं? कहने लगे, भाई रूहो, मैं तो कहीं गया ही नहीं था, मैं तो यहीं था, यहीं था। लेकिन इसी बीच में एक चौपाई आती है। चौपाई तो बहुत आती है। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दी, हम भी रास की चर्चा कर रहे हैं और 2:30 बजे से चल रही है चर्चा, चल रही है ना चर्चा, और 4:30 बज गए हैं।
क्या इस बीच में कोई ऐसी एक भी प्रसंग आया जिसमें परिणामी समाज और निजानंदी संप्रदाय के बीच में कोई झगड़े वाली बात आई कहीं अब तक? आई क्या? कोई एक चौपाई ऐसी आई? यदि आई तो केवल और केवल आनंद की लीलाओं की आई ना? उसका ही तो रस बह रहा है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। कितना घंटा हो गया? और भी चल सकता है, 5 बजे तक भी यही बहेगा। लेकिन मेरे प्यारों, यदि कभी कभी कुछ जो चातुर्य बुद्धि वाले होते हैं ना, जो ज्यादा हिंदी समझते हैं, वे जब रास पे बैठते हैं ना, उनके मुखमंडल को आप यदि सुनोगे ना, तो उनकी चर्चाएं शुरू आती हुई वहां से होती है कि बस क्या बताए, नहीं जाने कहां से शुरू होती है। मेरी समझ ही नहीं आता कि शायद उन्होंने ब्रह्मवाणी पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं। यदि ब्रह्मवाणी कहीं पढ़ी हो तो रास की चर्चा करने वाला चाहे करने वाली हो, वो ये चौपाई ला नहीं सकती है कि ये जो श्री कृष्ण जी आए हैं, ये श्री कृष्ण जी एक शरीर के नाम वाले श्री कृष्ण जी है। मुझे बताओ इस सारी चौपाई में कहां ऐसी चौपाई है? इवन है कहीं ऐसी चौपाई? आया कहीं ऐसा प्रसंग आया? लेकिन वे चातुरी बुद्धि वाले, मैं थोड़ा सा प्रसंग देख रहा था, मैंने सोचा जैसे श्री राज जी की ये लीलाएं यहाँ चल रही है, 11 दिन चलेगी, तो जरा क्यों ना एक बार में 2-3 वर्ष पूर्व अभी सरसावा के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, जिस कार्यक्रम में राजन स्वामी जी ने 14 दिन तक कार्यक्रम रखा था, 14 दिन का। और उस दिन उन्होंने एक दिन की चर्चाएं रखी थी, एक ग्रंथ पर। और जानते हुए चर्चा किस दिन? 3 2 टाइम चर्चा चलते थे उनका मंच, शायद 3 बार चलता था, प्रातः 9 से 12 तक, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक, और फिर रात में 3 टाइम का मंच चलता था। तो वो जो मंच को मैं देख रहा हूँ, जितने घंटे में चर्चाएं करते थे और रास ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहां जो चर्चा मैंने सुनी, कोई एक विदुषी सुंदर साथ सुना रही है, तो वो बिल्कुल शुरुआत ही वहीं से करती है, बहुत भयंकर। कहने लगी कि ये तो स्वामी जी ने हमें रोका है और उन्होंने ये कहा है, अरे इस कार्यक्रम को बहुत दूर लोग बाग देखेंगे, तुम कृष्ण की कोई ऐसी बात ना कहना, कोई ऐसी बात ना कहना। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राजन स्वामी जी से भी, और ये भी कार्यक्रम लाइव जा रहा है, क्या स्वामी जी या वो विदुषी बता दे कि इस चौपाई के अंदर, इस रास ग्रंथ के अंदर कोई ऐसी चर्चा आई क्या? है कोई ऐसी चर्चा? अरे भाई तो इसका मतलब तुमने रास पढ़ाई नहीं है भाई। रास में पहला ही प्रकरण शुरू होता है, हमें पहले मौजन्नी कहो बात, सही है ना? उसके बाद में 5 प्रकरण के बाद में लीला शुरू हो जाती है रूहों को समझाने की, वो बांसुरी बजाते हैं, और उसके बाद में शुरू हो जाती है रामतों की लीलाएं। यहाँ तो न कोई कृष्ण जी का आना हो रहा है, न कोई जाना हो रहा है, न कोई किसी को मिट्टी का तन कह रहा है, न कोई कुछ कह रहा है। और तुम सुंदर साथ को क्या सुनाते हो भाई? बताओ क्या सुनाते हो? अरे हम भी तो चर्चा सुना रहे हैं तब से, कितनी प्रेम की लीला है। अरे रास से प्रेम की चर्चा, रास से ज्यादा रस की चर्चा कहीं हो सकती है क्या? अरे भाई, जहां पर रूह का और कन्हैया जी का केवल और केवल प्रेम की लीलाओं का वर्णन, प्रेम के लिए, और ये लीलाओं का वर्णन महामती जी ने कहा है, महामती जी ने, और तुम इनको सबसे छोटा समझते, सबसे न जाने क्या क्या समझते। बस उनको छोड़ो भाई, क्या कहें। हमें बड़ा दुख इसी बात का होता है कि भोले भाले सुंदर साथ को कैसे कोई बहकाता है और कैसे वो बहक जाता है। अरे भाई, इन चर्चाओं के अंदर तो इतना रस है, इतना रस है, काश आप 1 महीने बैठ करके चर्चा सुने ना, आप ये कहेंगे कि हाँ, लगता है कि शायद मैं तो बस अब वहीं पहुंचू। इतना रस है, इतना प्रेम का स्वरूप रस का स्वरूप है, रस का। यहाँ तो कोई विरोधाभास ही नहीं है, यहाँ तो कोई किसी को छोटा बड़े की बात ही नहीं है। अरे यहाँ तो किसी को कुछ कहना सुनना, यहाँ तो केवल और केवल आत्मा और परमात्मा की बात है। तो मेरे प्यारे लाडले साथियों, जो ये सुन रहे हैं और जो देख भी रहे हैं, कृपया करके वे यदि कभी रास ग्रंथ पर चर्चा करना चाहते हो ना, कभी चर्चा करना चाहते हैं, तो करने से पहले पूरे रास ग्रंथ को पढ़ो भाई, ठीक है ना? और आजकल तो अर्थ वाले भी हैं,
और राजा स्वामी जी ने भी खुद किया है टीका, उनसे पहले सरकार श्री ने भी किया है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। और उस टीके को ध्यान से पढ़ो और उसमें देखो कि रास के अंदर तो टीकाकार ने भी बहुत प्रेम उमेड़ा है, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। तो प्यारे ये प्रेम की लीलाएं है, तो हमेशा प्रेम की रसधार को ही सुंदर साथ के बीच में बहाना चाहिए, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। उनकी लीला मुझे बड़ी आश्चर्य लगी, आज भी YouTube पर है, आप श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा का YouTube चैनल खोजिए और उस पर आप श्री प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव खोलिए, उसमें रास की चर्चा है और कोई गुजरात की लेडी सुंदर साथ है, वो ऐसी चर्चा बैठती है और वो बिल्कुल हाँ ज्योत्सना शायद वही है, और वे बिल्कुल खुला कहती है, अरे अरे ये कौन सा कृष्ण है, खुले कहती है, अरे वो तो वो है और वो ये वो नहीं जाने क्या क्या वो अपनी भाषा में वो लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कुछ भी ये कुछ नहीं है। तो तब फिर वही कहती है, ये तो हमें स्वामी जी ने रोका है, क्योंकि स्वामी जी ने रोका है, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है, कहने लगे वरना मैं तो कृष्ण के ऊपर बहुत बोलती। अरे तुमसे हमने पूरी चर्चा देखी है, तुम्हारे मुख से ये लीलाएं तो नहीं निकली, ये किसकी लीला है? ये तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा है, ब्रह्मवाणी ने कहा है, रास में कहा है। तुम कौन से रास की चर्चा सुना रहे थे भाई? तुम कौन से रास की चर्चा सुना रहे थे? और वो रास हुआ कहां था जिसकी तुमने पटांग सुना दिया है? क्यों सुनाया? गलत मत सुनाओ सुंदर साथ को, गलत मत सुना भाई, पढ़ो, और नहीं पढ़ना आता है तो किससे पूछ लो, गलत है क्या? ये पूरे के पूरे रास ग्रंथ के अंदर इतनी चौपाई है जिनमें केवल और केवल रामते है, रामते। कहीं राग श्री काफी रामते है, कहीं राग कल्याणी चरचरी है, कहीं पंचम राग है, कहीं राग मलार है, कहीं चरचरी राग केदार है, ये प्रमाण है। कहीं राग गौड़ी सामग्री है, मेरे प्यारों ये प्रमाण है, मैं प्रमाण आपको दे रहा हूँ। और आखिर में भी जो आखिर का आया हुआ है मेरे प्यारे प्रकरण, इसमें भी जो है ये केवल और केवल राग गौड़ी रामग्री रामत है, बताओ ये इस पर महामती जी ने उल्लेख कर दिया। और इसमें भी क्या है, मैं वृंदावन में मूक क्यों न थी, आखिर के प्रकरण की चौपाई तुम्हें बता रहा हूं, सुन। ऐसे खुल गया सो आगे सामने लो, बता देता हूं। मैं वृंदावन मूक क्यों न थी, तमे का कहो अमने एन चित ऊपर चालू रे सखियो, तमे मारा जीवन। बताओ, महामती की चौपाई है, धाम धनी की चौपाई है। प्रकरण इसका 47वां प्रकरण है और प्रकरण की ये चौपाई मैंने आपको बताई 14वीं प्रकरण, 14वीं चौपाई। बताओ क्या कह रहे हैं? हे मेरी प्यारी रूहो, मेरी सखियों, एक पल के लिए भी मैं वृंदावन को छोड़ नहीं सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि विज्ञानी जन क्यों इन प्रेम की चर्चा को नहीं करते, बोलो क्यों नहीं सुनाते इस चर्चा को? क्या ये महामती की चौपाई नहीं है क्या? है ना महामती की चौपाई? चौपाई है तो क्यों नहीं सुनाते? अरे सुनाएंगे तो फिर उनका वो झूठ कैसे चलेगा? सुनाएंगे तो ये झूठ कैसे चलेगा? सुनो, देखो, खुला कह रहे हैं, खुला। अब इसका जवाब देंगे, कहें नहीं जी, इसका क्या करें? तो मेरे प्यारो, इसी के बीच में और चौपाई आती है, बीच में चौपाई आती है प्यारो, बीच के प्रकरण है वो मुझे याद नहीं है, वहां पर आती है कि रूह ये कहती है, सख्या खुद कहने वो कहती है कि श्री कृष्ण जी ब्रजरास में, श्री कृष्ण जी ब्रजरास में, और उन्होंने हमारे जो मन के अंदर जो इच्छाएं थी ना, जो उमंग थी, जो लीलाएं थी, वे सारी की सारी पूरी की है, सारी की सारी पूरी की है। अब बोलो, ये रूह के दिल के अंदर आई हुई लीला को कौन पूरा कर सकता है भाई? परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा कर सकता है क्या? अक्षर ब्रह्म भी नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या अक्षर ब्रह्म? तो फिर आदि नारायण और देव देवता की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन यहाँ रूह खुद कह रही है, रूह खुद क्या कह रही है
कहने लगे कि जेनु नाम ते श्री कृष्ण जी छे बैठा आपन माए प्यारे बैठा आपन माए। अरे रूह खुद कहती है, कहने लगे अरे मेरी प्यारी लाडली रूह तुम्हें पता है, अरे जिसका नाम श्री कृष्ण है वो मेरा धाम का दूल्हा है, वो हमारा प्यार है। और पगलियो कि वो मेरे भी धाम दिल में विराजमान है और वो तेरे भी धाम दिल में विराजमान है। ये तो सब इन्हीं की चौपाई है भाई, इन्हीं की बातें हैं। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि रास ग्रंथ के अंदर बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम। अरे प्यारो, तुम इस प्रेम में गोता क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? और यदि नहीं लगाते हो तो कम से कम सुंदर सात को इस प्रेम के रसधार के अंदर अग्नि प्रज्वलित तो ना करो, अग्नि तो ना प्रज्वलित करो। अब बोलो, तुम्हारा वो ज्ञान का सच चर्चा तुमने भी रास पर की और चर्चा हमने भी रास पर की। 2, 3, 4, 5 घंटे की चर्चा में तुमने न जाने कितनी बार बहुत कुछ ऐसा झगड़ों वाला प्रकरण लिए, लेकिन हमने भी 3 घंटा किया, हमारे यहाँ से एक बार भी कोई झगड़े का प्रकरण नहीं आया। अब बोलो, चर्चा तो वही है ना, ब्रह्मवाणी तो वही है ना, चौपाई तो वही है ना, लेकिन प्यारे ये अंदर बैठने वाले की लीला है कि वो तुम्हें प्रेम देता है या वो तुम्हारे अंदर जो है ईर्ष्या द्वेष के भाव जगाता है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। तो मेरे प्यारों, इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि रास ग्रंथ पर खास तौर से चर्चा करने से पहले कम से कम एक बार पढ़ो, जरूर पढ़ो। इसमें बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है। और इसमें एक भी चौपाई कहीं पर ऐसी नहीं आती है कि जहां पर इस प्रकार की लीलाएं आती है, नहीं आती है, कहीं पर नहीं आई है। हवे वाला हूँ एटू मांगू खिन एक अलगाने था। देखिए रूह क्या कहते थे, कितना है मेरे वाला जी, मेरे धनी जी, मैं एक पल भी ऐसा नहीं मांगती हूँ, मैं एक पल के लिए भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि एक पल के लिए भी हम रूह आपसे जुदा हो जाए, हम रूह आपसे दूर हो जाए। जी हाँ, अपने नहीं चालो ते घर जाए। अब यहाँ पर रूह कहती है, देखो ये चर्चा क्या है, ये चर्चा वो कहते हैं कहले धाम दूल्हा। देखो यहाँ तो हमने आनंद भी देखा और यहाँ हमने थोड़ा सा दुख भी महसूस किया, कहले किया ना, क्या क्योंकि तुम अंतर ध्यान होगे क्या, ठीक है। कहले अब मेरे प्यारे हमारे धाम धनी, अब आप ऐसा करो, हम एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आप उस घर में हमें लेकर के चलो जहां पर न तो आप हमसे जुदा हो और न ही हम आपसे जुदा है। और ये बिल्कुल आखिर की लीला होती है, होती है कि नहीं होती है। और इसके 3 चौपाई के बाद में ही ये प्रकरण पूरा हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की। क्या योग माया के अंदर प्रवेश किया था, रामतों में प्रवेश किया था और पूरा का पूरा ग्रंथ भी रामतों पर ही समाप्त हो रहा है क्या? रामत के अंदर ही तो कह रही है ये रूह। अब कहले हे वाला जी, अब आप हमें उस घर लेकर के चलो, उस धाम लेकर के चलो जहां हम और तुम जुदा नहीं हो। अब वहां पर क्या होता है, अब धनी जी सारी की सारी सुरताओं को, सारी की सारी रूहों को फिर से ब्रह्म धाम ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रूह वहां जाती है तो वहां जाकर के क्या होता है, वे रूह कहती है, अरे वाला जी आप तो हमें कुछ और कह रहे थे। कहने क्या कह रहे थे? तब दूसरे को हाथ लगा के निकले, जरा तू ही बोल दे, तुझे नहीं पता है क्या? वो ऐसे कहते नहीं तू बोल दे, ऐसे आपस में करते हैं, ठीक है ना। तो जब कहते अरे बताओ तो सही, क्या क्या बोल।
तो वो कहते राज जी आप ये ऐसा कुछ कह रहे थे, मतलब थोड़ी सी नीचे को नजर सी करके और थोड़ा सा सुर बड़े थोड़े से, आप ऐसा कह रहे थे, अरे तू तो अलग अलग देश में जाएगी, अलग अलग गांव में जाएगी, तू आग पानी लकड़ी पत्थर पूजेगी, तुझे कुछ याद नहीं होगा, मैं भी आऊंगा जगाने के लिए, मैं अपनी गवाहियां भेजूंगा। अरे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं राज्य, ऐसी बातें वो बड़ी धीमी से कहती है। राज्य तो जानते ही है ना, तो एक दिल है ना, पहले जब उनके दिल में आए तो राज्य में आ गई कि नहीं आ गई? तो राज्य मुस्कुराते कहने लगे क्यों देखा नहीं? कहे क्यों, मेरा घर वहां था, तुम्हारा वहां था? नहीं बात वो नहीं है, चलो घर की बात मानो, तुम तो ये कह रहे थे कि आग लकड़ी पानी पत्थर पूजोगी, वहां क्या पूजा? कहे मानूंगी नहीं, देखूंगी नहीं। तब जाकर के फिर क्या होता है, तब ये तीसरे ब्रह्मांड में ठीक प्रकार से आना, मतलब वैसे नहीं, बढ़िया प्रकार से आना, तो ठीक प्रकार से। अब कोई वहां है तो कोई वहां है, कोई उसे पूज रही है तो कोई उसे पूज रही है, तब जाकर के मानो ये जागनी प्रारंभ होती है, जागनी। तो ये सारी की सारी लीलाएं तो उसी रामत वाली लीलाएं है। तो आगे की कल चर्चाओं को फिर जागनी लीला से प्रारंभ करेंगे। आज तो ये प्रेम की लीलाएं दी, आज रूहे ब्रह्म धाम में पहुंच गई है, और थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ में राज्य के चरणों में अर्जी भी लगा दिया है, और राज्य भी मुस्कुरा गए हैं, और राज्य ने कहा है चलो ठीक है, तो जब ऐसी ही बात है तो अब आग लकड़ी पानी पवित्र जो भी कुछ पूजना है अब पूजती रहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सत्य गुरु महाराज की। लीजिए 5 बजने वाले हैं, अब आप आगे कार्यक्रम कीजिए। एक आध कोई भजन बोले तो आप बोल लीजिए, ठीक है? प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। समझ नहीं आता तो कैसे चर्चाएं करें? हम ये नहीं कहते, हम तो ये कहते लाडले साहब जी की चर्चा तो यहाँ पर भी यही है, वाणी को तो उसी को हम भी पढ़ रहे हैं। आप ये बताइए